आज की जो चर्चा का विषय है वो है जो 30 जुलाई 2020 को जो पीटी से जो 20 क्वेश्चन थे जो जिनका मुख्य शीर्षक है कि जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत जो है झारखंड की जो अन्य जनजाति है, समुदाय है, तो उससे संबंधित जो आने वाले प्रश्न है जो कि सिलेबस में है जेपीएससी के, जो कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था से है, सामाजिक व्यवस्था से है, सांस्कृतिक व्यवस्था से है। तो अगर देखा जाए तो झारखंड में 32 जो है प्रमुख जनजाति है, जिनमें जो है 8 जो है वो वल्नरेबल जो ट्राइब ग्रुप हैं जो पीबीजीटी की श्रेणी में आते हैं, जिसे हम आदिम कहते हैं। तो हाल के दिनों में सरना धर्म कोड पर भी काफ़ी राजनीति हुई और वो भी अभी मांग के विषय में है, और भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासी सम्मेलन दिवस मनाए जा रहे हैं। भारत में अब इनको एक रूप में यानी 10 करोड़ के मानव संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, और जो इनका मूल है आदिवासी के बीच जो सरना धर्म यानी सनातन जो प्रकृति पूजा है, क्योंकि सभी धर्मों का जो उद्गम है वो मूलतः अगर देखा जाए तो वो प्रकृति से होता है। तो उससे जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं और उससे जुड़े जो सामाजिक संस्थान है, क्योंकि जो भी संस्कार है वो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत कृत्य से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद वो कृत्य आगे जाके संगठित हो जाते हैं और वही समाज में जो है नियम बन जाता है। अब आप आमतौर पर देखिएगा कि ट्राइबल सोसाइटी में मल्टी मैरिज सिस्टम है, बहुविवाह देखने को अधिक मिलता है। तो इसका अगर आप मूल पर जाएं, इसके आदि धर्म के अगर अप्रोच में जाए तो आपको मिलेगा कि जो ट्राइबल व्यवस्था होती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है, उसमें खेती बाड़ी से जुड़ी हुई या प्राथमिक जो क्षेत्रक है जिसमें पशुपालन है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें होती है, जहाँ की बहुत अधिक मात्रा में लेबर फोर्स की आवश्यकता है। और कई बार खेतों में जो है वो कलात्मकता भी दिखानी पड़ती है, बहुत पतले हाथों से जो है उंगली से जो है वो पौधे को लगाना होता है, जैसे कि चाय की खेती में हम देखते हैं। उसी प्रकार ये महिलाएं जो हैं वो अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी कि आपको जनजातीय क्षेत्रों में वो कार्यकलाप में हाथ बटाती हैं। इसके अलावा जब पुरुष किसी स्त्री को ब्याहता है तो उसके पीछे एक दृष्टिकोण भी होता है कि उसको लेबर फोर्स में लगाए, तो वो इस संदर्भ में बहुत सारी स्त्रियों से जो है विवाह कर लेता है। तो इस संदर्भ में जो मजदूर की जो समस्या है, इसे आमतौर पर ये समस्या आरंभ में भी थी और अभी भी है। तो इससे जो है वो पारिवारिक कृषि के रूप में या छोटे व्यवसाय के रूप में यह विकसित हो जाता है और परिवार के लोग ही मिलजुल कर इसे करते हैं। तो ये व्यवस्था आगे चल के देखने को मिलती है कि वो संगठित रूप में समाज में देखने को मिलता है और वो नियम ही बन जाता है। और प्रकृति से जुड़ी जितनी भी बातें हैं और शासन व्यवस्था में जो सामुदायिक और जो गणतंत्रात्मक हो या जनतांत्रिक हो, वो अप्रोच जो है ट्राइबल सोसाइटी में बहुत अधिक देखने को मिलता है। चाहे कोई भी समारोह हो या खेती ही हो या शादी ब्याह हो, तो इसमें मिलजुल कर जो है गांव के लोग हाथ बटाते हैं, मिलजुल कर मदद करते हैं एक दूसरे को। तो व्यवस्था जो है ट्राइबल सोसाइटी में जनतांत्रिक होती है। आप देखिएगा कि जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, कहीं भी कोई ज़िला जो ट्राइबल से अधिक भरा हुआ है, तो वहाँ आपको डेमोग्राफी भी जो है वो बहुत अच्छा रहता है। जो पुरुष एवं महिला का जो डेमोग्राफी होता है वो बहुत अधिक होता है, कहीं कहीं महिलाएं भी अधिक होती हैं, क्योंकि दहेज सिस्टम इसमें है नहीं और स्त्री को भार के रूप में देखा जाता नहीं है। उल्टा ही दहेज जो है वो पुरुष को देना पड़ता है महिलाओं को। तो ऐसे में इस प्रकार से संस्थाएं जो विकसित होती हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है व्यवहार से होता है, आदत से होता है। तो इसी प्रकार शासन व्यवस्था जो है, जातीय शासन व्यवस्था हो या जनजातीय शासन व्यवस्था हो, एक दूसरे में बहुत सारी प्रथाएं ओवरलैप भी करती हैं। ये भी देखने को बहुत ज़रूरी है। अभी
जो हाल के दिनों में जो खाका कमीशन आया था, जो कि वर्जीनियस खाका जो पीएमओ के अधिकारी थे, उन्होंने 2014 में रिपोर्ट दी, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो पुरानी जो आदिवासी संस्कृति है, शासन व्यवस्था है, वो लिखित नहीं थी, वो बिखरी हुई है। तो ऐसे में बहुत जगह वो लुप्त हो जाती हैं या कभी कभी किसी में समाहित कर जाती हैं या उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। बहुत सी आदिम जनजाति की बहुत सी बातें हैं जिसे हम नहीं जान पाते हैं, तो उसको सामने लाने का प्रयास करना चाहिए और जो आदिवासी तकनीक से जुड़ी जो बातें हैं उसको सामने लाना ज़रूरी है। अब आप बहुत विचित्र बात है कि 1871 में जो है जनजातीय अपराध अधिनियम जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लाया गया था। तो यहाँ जो व्यवस्था थी, जो अपराध व्यवस्था थी, तो वो ऐसा नहीं कि वो जनजातियों के फेवर में था, वो जनजातियों को आपराधिक श्रेणी में रखते थे, कई बार उनको लुटेरे संबोधित करते थे। यही कारण है कि 1872 में जब जनगणना हुई तो उनमें आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया। 1891 में भी प्रकृति पूजक के रूप में दिखाया गया। यानी ब्रिटिश काल में जो है जो प्रमुख संसाधन थे इसके दोहन के लिए इन क्षेत्रों को समाहित करना ज़रूरी था। तो ऐसे में जो है उसको जो है अलग थलग रखने का प्रयास किया गया और बहुत यानी बाद के दिनों में यानी आज़ादी के बाद ही ये व्यवस्था सामने आई कि जो है इन पर विशेष ध्यान दिया गया। जैसा मैंने बात की कि 1871 में जो जनजातीय आपराधिक अधिनियम, इसके माध्यम से जो है वहाँ उनको जो है एक प्रकार से विशेष श्रेणी में डाला जा रहा है और उनको लुटेरा संबोधित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से के जो बहुत ही अपकृत्य प्रकार के जो कानून थे ब्रिटिश काल में वो मौजूद थे। तो बाद के दिनों में भारत में जो है जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें आदिवासी जो है राजनीति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक लंबी श्रृंखला है आंदोलन की जो हमें देखने को मिलती है। 1931 में जब इसमें जो कमीशन के माध्यम से ब्रिटिश काल में जब बात आई तो उसमें आदिवासियों को बैकवर्ड में रखा गया। फिर 1935 में पहली बार प्रतिनिधित्व मिला। 1953 में आज़ादी के बाद पहली बार काका कालेकर कमीशन बना। हमें देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 342 में और भी बातों को शामिल किया गया जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित थी। फिर 1959 में एल्विन कमीशन, 1960 में ढेबर कमीशन, 1965 में लोकुवो कमीशन, 1966 में सिलू कमीशन, 1970 में ट्राइबल सब प्लान, 1991 में भूरिया कमीशन जो पुनः 2004 में दूसरी बार आया, 2006 में बंदोपाध्याय कमीशन, उसके बाद 2005 में मोंगेकर कमीशन, 2013 में फिर खाका कमीशन। तो इस प्रकार से जो बातें हैं उसमें उन्होंने सुझाव दी सरकार को और वो शासन व्यवस्थाएं विकसित हुई। तो ये जो पहला प्रश्न है इससे संबंधित जो पीटी का है कि बथुड़ी जनजाति में परंपरागत पंचायत के अंतर्गत प्रधान का कार्य कौन करता है। इसका पहला ऑप्शन है मधा, दूसरा देहरी, तीसरा डाउसो और चौथा बाते। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है देहरी वह सही है। यानी वो जो बथुड़ी जनजाति में जो मुख्य प्रधान होता है उसे देहरी कहते हैं। तो जो बथुड़ी जनजाति है वो उनकी समानता बहुत अधिक मुंडारी भाषा से मिलती है और इनमें जो देहरी व्यवस्था है जो प्रधान की वो वंशानुगत है। तो बथुड़ी जनजाति जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अधिक देखने को मिलती है। अपने को दावा करते हैं कि ये ब्रह्मा की बाह से निकले हैं, इसलिए इनका नाम बथुड़ी है। दूसरा जो प्रश्न है कि बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था में प्रधान का सहायक कौन होता है। बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था में प्रधान का सहायक कौन होता है, यानी असिस्टेंट कौन होता है। पहला ऑप्शन है गुड़ैत, दूसरा सरकार, तीसरा जोग, चौथा देहरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला गुड़ैत। तो गुड़ैत सहायक की भूमिका निभाता है।
तो बेदिया जनजाति अधिकतर हजारीबाग जिला, रांची, इन सब क्षेत्रों में इनका निवास होता है। तीसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को च्यवन ऋषि की संतान मानने का दावा करती है? तो एक प्रमुख प्रश्न है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो गोंड, दूसरा बड़ाइक, तीसरा चेरो और चौथा भूमिज। तो जो इसका सही उत्तर है वो है चेरो। तो चेरो जनजाति जो है वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। मूलतः यूपी में के सोनभद्र जो जिला है वहाँ भी इनकी जनसंख्या है। और ये मुख्य रूप से अपने को च्यवन ऋषि, चूँकि च्यवन ऋषि का संबंध, उनकी कहानी है कि वो उन्होंने बुढ़ापा से पुनः जो है फिर युवा अवस्था की ओर अपने आप को बनाया था। वो च्यवनप्राश भी इन्हीं के नाम से रखा गया है और इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और ये चेरो जो है अपने आप को उनसे जोड़ते हैं, क्योंकि जो जवानी की बात है वो प्रदर्शित करती हैं कि वो मूल रूप से जो है क्षत्रिय हैं। उनमें युद्धक जो है अपने आप को बनाने का दावा करते हैं, जो शक्ति का, जो शक्तिशाली हैं, बहुत शक्ति से पूर्ण हैं। तो इस संदर्भ में जो है चेरो अपने आप को मानते हैं। और जो इनके जो प्रमुख देव हैं वो दुल्हा देव नामक देव हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जो चेरो हैं वो अपने आप को च्यवन ऋषि की संतान मानने का दावा करते हैं। अगला प्रश्न है कि सतगवैया पंचायत की व्यवस्था किस जनजाति में होती है? पहला ऑप्शन है करमाली, दूसरा गुड़ाइत, तीसरा संथाल, चौथा हो। तो इसका सही उत्तर है करमाली। तो करमाली जनजाति वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो इन क्षेत्रों में जो है करमाली की जनसंख्या है। अगला प्रश्न है कि किस जनजातीय शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण परिषद को चट्टी पट्टी कहते हैं? पहला ऑप्शन है खरवार, दूसरा गोंड, तीसरा बिरहोर, चौथा संथाल। तो इसका सही उत्तर है खरवार। तो खरवार जनजाति भी अपने आप को युद्धक मानती है। वो सूर्यवंशी, खड़गवंशी अपने आप को मानते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में इनका निवास है। मुख्यतः झारखंड के जो है वो पलामू और हजारीबाग के कुछ क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। 1874 में जो खरवार आंदोलन था, जिसमें भागीरथी माझी ने जो है वो नेतृत्व निभाया था। तो इस प्रकार जो चट्टी पट्टी का जो संबंध है वो खरवार जनजाति से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य पेशा टोकरी बनाना होता है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य पेशा टोकरी बनाना होता है? तो आप पाइएगा कि जो जनजातीय व्यवस्था है वहाँ, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि प्राथमिक क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उनसे जुड़े वो आरक्षित कुछ पेशे होते हैं, जो कृत्य होते हैं, जो खास प्रकार की जनजाति करती है। तो उसी से जुड़ा प्रश्न है। इसका पहला ऑप्शन है माहली, दूसरा लोहरा, तीसरा बांसुलई, चौथा भूमिज। तो इसका जो ऑप्शन पहला है माहली वो सही है। तो माहली जो जनजाति है उसका मुख्य पेशा टोकरी बनाना है, बांस के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। और इनमें जो तांती महली होती है, इनमें भी महली की भी प्रकार है, जैसे मुंडा महली जो कृषक होते हैं, तांती महली वो पालकी ढोने का भी काम करते हैं। यानी अभी तो पालकी है नहीं, लेकिन पहले जो राजा महाराजा की जो पालकी होती थी वो महली समुदाय के लोग ढोते थे। तो इनका निवास जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में अधिक है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति का उल्लेख रामायण में भी एवं उसे पहाड़िया खड़िया भी कहा जाता है? किस जनजाति का उल्लेख रामायण में भी है एवं उसे पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है संवर, दूसरा माल्टो, तीसरा चीक और चौथा महली। तो इसका जो पहला ऑप्शन है संवर वो सही उत्तर है। तो संवर जो है आप पाइएगा कि जब झूठे बेर के खिलाने के जो प्रसंग है, जिसमें लक्ष्मण को झूठे बेर जो है वो सबरी ने खिलाया था, वो भील पुत्री थी। भील भी आदिवासी हैं, तो वो अपने आप को वहाँ से जोड़ते हैं सबर।
और इसमें जो मुख्य रूप से इन्हें आदिम माना गया है, जो 8 आदिम हैं, और 2011 में इनकी जनसंख्या 10,000 से भी बहुत कम थी। उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, इन क्षेत्रों में इनका निवास है। मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के में इनका जो है अधिक जनसंख्या है। और ये अभी भी अगर देखें जंगल के भीतर तो गुफा में रहते हैं। इनकी टेंडेंसी उसी प्रकार की है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए नहीं हैं। जैसा मैंने बताया कि 1871 जो आपराधिक जनजातीय अधिनियम था, वहाँ लुटेरा इन्हें कहा गया था। चूँकि होता है कि जब उस समय चूँकि 1800 से लेके 1850 के बीच बहुत जनजातियों की खोज की गई, तो वो जंगल में बहुत खुले तौर पर वो रहते थे और हाथों में जो है वो युद्धक शैली के रूप में तीर धनुष रखते थे। तो उन्हें अंग्रेज समझ नहीं पाते थे, उन्हें लुटेरा जो है संबोधित करते थे। और उन्हें जब अंग्रेज शासन यहाँ आई तो उनके साथ संघर्ष भी होता था, तो उसको जो है अपराधी, लुटेरा संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति शासन व्यवस्था में 2 प्रधान माही, मादी एवं गद्दी होते हैं? यानी इस शासन व्यवस्था में 2 प्रधान मादी और गद्दी होते हैं। तो ये एक विचित्र व्यवस्था है जिसमें कि प्रधान तो हर समुदाय में एक ही मिलता है, लेकिन यहाँ 2 है। तो इसका पहला ऑप्शन है बिंजिया, दूसरा बिरजिया, तीसरा बैगा, चौथा गोंड। तो इसका सही उत्तर है बिंजिया। अगला प्रश्न है कि बिरहोर आदिम जनजाति के में बंड क्या होता है? बिरहोर आदिम जनजाति में बंड क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधान, दूसरा पारिवारिक संगठन, तीसरा पुजारी, चौथा बहिष्कार। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, पारिवारिक संगठन। यानी परिवार के जो संगठन होते हैं उसको बिरहोर बंड कहते हैं। जैसे ये अपने निवास को ठंडा कहते हैं, तो इनमें जो अपने क्षेत्रीय जो भाषा के शब्द हैं उससे ये संबोधित करते हैं। ये भी बिरहोर 8 आदिम में इनका स्थान है। और झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, हजारीबाग, इन क्षेत्रों में इनका निवास है। और बिरहोर जो है वो बहुत ही आदिम जनजाति है और बहुत लुप्त प्राय है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत एवं सूत्रकालीन ग्रंथों में मिलता है? तो पहला है भूमिज, दूसरा बिरहोर, तीसरा असुर, चौथा बैगा। तो इसका सही उत्तर है असुर। तो असुर जो जनजाति है मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में देखने को मिलती है। और झारखंड में गुमला, पलामू, लतेहार, इन क्षेत्रों में है। असुर की कहानी को कर लें तो आर्यों से जो है इनका संघर्ष देखने को मिलता है। आर्य को जो है बाद में जो लोहे बनाने की कला उन्होंने सीखी। मौर्य कालीन में भी अगर हम देखें तो वो बहुत अधिक मात्रा में तकनीकी रूप से लोहे को जो है इन क्षेत्रों से प्राप्त कर रहे हैं। तो इनमें जो एक अंगरिया असुर होता है वो मुख्य रूप से लोहा गलाना, लोहे के सामान बनाने से संबंधित है। एक बिरजिया असुर होता है, दूसरा वीर असुर होता है। तो इस प्रकार जो अंगरिया असुर है उसका मुख्य पेशा जो है वो लोहे से जुड़ा हुआ है और इसकी कहानी बहुत चर्चित है। आर्यों से इसके संघर्ष का पता चलता है। बाद के दिनों में अब एक संकल्पना देखने को विकसित हुई कि जो ऋग्वैदिक काल है, पूर्व से जब उत्तर आया तो वहाँ स्त्रियों की दशा में बहुत पतन है। तो इनके एक प्रकार से एक विचारधारा है इतिहास में कि हो सकता है ये असुर के संपर्क में आए जो आदिवासी संस्कृति है। वहाँ इन्होंने प्रथम बार काले लोगों को देखा जो यहाँ के मूल लोग थे और वन व्यवस्था विकसित हुई, क्योंकि उनको तो पहले सिर्फ गोरे लोगों का ही ज्ञान था। जब वो काले को देखे तो गोरे काले का फर्क होने लगा, जो कि वन व्यवस्था के रूप में विकसित हुई, जो कि उत्तर ऋग्वैदिक कालीन में देखने को मिलती है। फिर स्त्रियों की दशा में पतन, क्योंकि जो स्त्रियां पहले लोपामुद्रा है, विश्वरा है, वो जो है धार्मिक और सभी सामुदायिक समारोह में भाग ले रही थी, यहाँ वहाँ उन्हें वंचित कर दिया जाता है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सी जो असुर कन्याएं हैं उनका विवाह आर्यों से हुआ और वो नहीं चाहते थे कि इन कन्याओं को जो है अधिकार मिले। तो इस प्रकार से जैसा मैंने पूर्व में बताया कि बहुत से जो कृत्य होते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, वो आगे जाके संगठित संस्थाओं का आकार ले लेते हैं और नियम उपनियम के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्योंकि ये सब बातें जो है जो जनजातीय
धार्मिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था की बातें लिखी नहीं गई उस समय। तो इस प्रकार जो है बहुत बिखरे रूप में या बहुत छिटपुट रूप में ही देखने को हमें यदा कदा जो है मिलती है। तो इस प्रकार से जो असुर जनजाति है, इसका जो विवरण है बहुत से ग्रंथों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा कुछ खास वर्ग के जनजातीय शासन व्यवस्था को मान्यता मिली जबकि अन्य की उपेक्षा की गई, इसका प्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन है कुछ खास जनजातियों द्वारा आंदोलनों की लंबी श्रृंखला। दूसरा, कुछ खास जनजातियों का अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन। तीसरा, कुछ खास जनजातियों की अधिक संख्या में होना। चौथा, अंग्रेजों द्वारा इन खास जनजातियों के संसाधन का दोहन करना। तो जो इसका सही उत्तर है वो है कि कुछ खास जनजातियों द्वारा, जो पहला है, आंदोलन की लंबी श्रृंखला। अब आप देखिए कि संथाल जो है बहुत बड़ी संख्या में है, उसके बाद मुंडा है, फिर हो है, फिर उरांव है, फिर खड़िया है। तो इन सब मुख्यतः जो ये जनजातियाँ थीं, इनके लिए ये लंबी आंदोलन की श्रृंखला देखने को मिलती है। और इन क्षेत्रों में जो है नॉन रेगुलेशन भी था, जैसे कोल्हान है, संथाल परगना है, तो यहाँ खास जनजाति का निवास था। तो इसको जो है अंग्रेज संतुष्ट करना चाहते थे और समझौता करना चाहते थे। तो कुछ अधिकारों को उन्होंने उस समय मान्यता थी, जैसे मैंने बताया कि जो माझी परगनेत सिस्टम है, मानकी मुंडा सिस्टम है, जैसे आरंभ में मैंने चर्चा की कि उनको मान्यताएं दी गई। और उनको डर भी था अंग्रेजों को कि कहीं ये आंदोलन जो है कहीं राष्ट्रीय धारा से न जुड़ जाए, तो इन्हें जमीन के रूप से, संसाधन के रूप से अलग थलग रखने का प्रयास किया गया। अभी भी आप पाइएगा कि इसमें जो कानून है, जैसे हो से हो, संथाल से हो, वो ज़मीन बाहरी लोग ले नहीं सकते हैं। तो ये भी एक विचारधारा सामने आती है। तो इसका जो सटीक जो ऑप्शन है, चूँकि ये संकलनात्मक जो है प्रश्न है, तो इसमें उत्तर है कि कुछ खास जनजातियों द्वारा आंदोलन की लंबी श्रृंखला। तो ये बाद में देखने को मिला कि जो बाकी जो इतने सारे 28 जनजाति थी, फिर आदिम थी, इसके लिए अंग्रेज़ों ने कुछ विशेष काम किया नहीं उस समय। चूँकि आंदोलन को दबाना था तो बहुत सारी बातों को समझा और बाकी जो अन्य जो समुदाय थे उनको छोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति द्वारा वैशाख के महीने में घूला पूजा की जाती है? पहला ऑप्शन है भूमिज, दूसरा बैगा, तीसरा बिरहोर, चौथा गोंड। तो इसका जो पहला ऑप्शन है भूमिज, वो सही उत्तर है। तो भूमिज जनजाति है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो मुख्यतः झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में इनका जो निवास है। और ये मान्यता है कि जो भूमिज है वो स्वर्ण रेखा के किनारे जो है, ये भी सोना जो है उनको निकालने की कला थी, उसके जो बालू के कण के रूप में वो छान के निकालते थे। तो आरंभ में जो है ये मुंडाओं के बहुत करीब थे। अब धीरे धीरे जो इनका प्रवास गैर जनजातीय क्षेत्रों में हुआ, तो उनसे वो अलग थलग हो गए और इनमें जो है नई शासन व्यवस्था विकसित हो गई। तो जो जातीय शासन व्यवस्था का जो प्रश्न है वो आपको सामाजिक संस्थाओं से भी जोड़ के पूछ सकता है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं हावी हैं। किसी भी धर्म संस्कृति पर जो व्यवहार होता है वो हावी होता है, यानी संस्कृति जो है वो धर्म पर भी हावी होती है और राजनीति पर भी हावी होती है। तो यहाँ ये सब समझने की आवश्यकता है। इसे एक उदाहरण से मैं बताता हूँ कि जैसे इसको आप समझें कि जैसे मुस्लिम में आप पाइएगा कि सिंदूर लगाना जो है वो वर्जित है, महिलाएं नहीं लगाती। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में आप जाइएगा तो देखिएगा कि मुस्लिम महिलाएं भी सिंदूर लगा रही हैं। तो जो व्यवहार है, जो संस्कृति है, वो धर्म पर भी भारी पड़ती है। तो इसीलिए जो है भारत में जो है हेट्रोकल्चर ये देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार से जो है भूमि जो है उनमें जो है कुछ सदानों का अप्रोच आया। और बाद के दिनों में जो 1832 में गंगा नारायण का विद्रोह भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब आरंभ में अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए तो ढाल विद्रोह के बाद भूमिज विद्रोह के रूप में अंग्रेजों ने इनका सामना किया और इनको हराया भी। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति की पहचान झारखंड के 31वें जनजाति के रूप में 2003 में की गई? पहला ऑप्शन है कंवर, दूसरा बिरजिया, तीसरा बिजिया और चौथा जो है माल्टो। तो इसका सही उत्तर है कंवर।
तो कंवर जनजाति जो है वो नवीन जनजाति के रूप में आई सामने। बहुत देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टेट में कहीं किसी जनजाति को एससी का दर्जा है, कहीं BC1 है, कहीं ST है। तो कुछ खास इसकी परिभाषा, एकदम सटीक परिभाषा नहीं होती है, उसके कुछ लक्षण होते हैं, उनको देखकर ही इनका आकलन किया जाता है, इन्हें उससे शेड्यूल्ड किया जाता है। तो एक प्रकार से कंवर जो है वो सदान जनजाति है, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। पशुपालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय है और इसके जो प्रधान है उसे सयाना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि खोंड जनजाति में नरबली की प्रथा थी, इसे क्या कहते थे? तो ये प्रमुख प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मरिया, दूसरा बेलका, तीसरा दांडो, चौथा करेना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मरिया, यानी पहला। तो जो खोंड जनजाति है वो बहुत विचित्र परंपरा उनमें पाई जाती थी नरबली की, और जो ह्यूमन सेक्रीफाइस है, बहुत बार ऐसी जनजाति, इसमें विवरण भी मिलता है कि आदमी को भी खाते थे मारकर। तो इस प्रकार 1837 में जो खोंड जनजाति का विद्रोह हुआ, उड़ीसा में इनकी बहुत अधिक संख्या थी, फिर ये झारखंड आए, छत्तीसगढ़ आए, और जो है इनमें जो है धीरे धीरे नरबली की प्रथा ख़त्म हुई। जनरल बार्लो जो है इससे संबंधित है, उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया। उसके बाद जो है इनमें जो है अभी तो ये प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त हो गई है। अभी हाल के दिनों में आप पाइएगा कि 2018 में एक अमेरिकी नागरिक जो था वो अंडमान निकोबार के जो सेंटिनली आदिवासी है उनका शिकार बना, क्योंकि उनमें भी नरबली और जो कैनिबल्स का जो टेंडेंसी देखने को मिलता है कि आदमी को खाने का। उससे पहले भी सेंटिनली ने 2006 में लोगों पर हमला किया था। इसलिए जो बहुत से ऐसे द्वीप हैं अंडमान निकोबार में जहाँ जाना वर्जित है, और अगर आप घूमने भी जाइएगा तो जो गाड़ियाँ होती हैं वो एक जगह अचानक रुकती नहीं है, वो बढ़ते ही जाती हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये कोई नई बात नहीं है। नरबली और नरहत्या ये आदिवासी संस्कृति में पाई जाती है, क्योंकि वो जितना प्रकृति से जुड़े होंगे वहाँ वो जानवरों की हरकत वैसे हो सकती है, लेकिन वो फिर अगर सभ्य होते जाएंगे, उनमें संस्थाएं विकसित होगी, तो आगे जाके ये कुप्रथा समाप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है मरिया। अगला प्रश्न है कि बैगा जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मुकद्दम, दूसरा माझी, तीसरा मिसावल, चौथा बेनारा। तो इसका सही उत्तर है मुकद्दम, जो पहला ऑप्शन है। तो ये जो बैगा जनजाति है वो अपने आप को भूमिया मानते हैं, अर्थात मृदा का स्वामी, ये भी एक प्रश्न है। और इनकी जनसंख्या झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा में मिलती है। अगला प्रश्न है कि माल्टो किस जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है? पहला माहली, दूसरा माल पहाड़िया, तीसरा असुर, चौथा बैगा। तो जो दूसरा जो इसका ऑप्शन है माल पहाड़िया, तो ये उत्तर सही है। तो ये एक प्रकार से द्रविड़ जो भाषा समूह है उसके अंतर्गत आती है। जो पहाड़िया हमें देखने को मिलता है कि माल पहाड़िया है, सौरिया पहाड़िया है, और इसके कई सारे वर्गीकरण। इसमें माल पहाड़िया जो है वो बहुत पुरानी है, आदिम के रूप में इसे सूचित किया गया है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी इनका निवास है। झारखंड में मुख्य रूप से संथाल परगना के क्षेत्र में इनका निवास होता है। तो माल्टो का संबंध जो है वो माल पहाड़िया से है। अगला प्रश्न है कि पहाड़िया जनजाति में कारा भयारी क्या है? तो कारा भयारी क्या है? पहला ऑप्शन है पंचायत, दूसरा पुजारी, तीसरा खेत, चौथा बहिष्कार। तो जो पहला ऑप्शन है पंचायत, तो पहाड़िया में जो जनजाति में पंचायत को कारा भयारी कहते हैं। अब देखने को मिलता है कि जो पहाड़िया जो जैसे मैंने बताया कि में माल पहाड़िया हो, सौरिया पहाड़िया हो, तो इनमें जो संथाल परगना क्षेत्र में संथालों से पूर्व ये मूल रूप से बसे हुए थे। बाद में इनकी संख्या में कमी आई। हो सकता है कि संथाली जनजातीय व्यवस्था में समाहित हो गए। तो 1772 से 1780 के बीच एक आंदोलन की लंबी श्रृंखला मिलती है, जिसमें कि जगन्नाथ, करिया
उसके बाद रमनाहड़ी जैसे नेतृत्व इसमें देखने को मिलते हैं। और इसी से जो रानी सर्वेश्वरी हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि रानी सर्वेश्वरी का जो आंदोलन हमें देखने को मिलता है कि वो ठीक पहाड़ी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वो महेशपुर जो पाकुड़ का क्षेत्र है वहाँ की रानी भी थी और उनकी ज़मींदारी छीनी गई। तो पहाड़िया विद्रोह के साथ साथ उन्होंने भी 1781 में विद्रोह किया, बाद में उन्हें जेल भी हुआ। तो इसका सही उत्तर है कारा बिहारी का पंचायत। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति को नगेसिया भी कहा जाता है? किस जनजाति को नगेसिया भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है किसान, दूसरा बैगा, तीसरा बिरहोट, चौथा असुर। तो इसका सही उत्तर है पहला किसान। तो किसान जनजाति जो है वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में है और इसकी संख्या बहुत कम है। और ये जनजाति अपने जनजाति स्वरूप से सदानों की तरफ आ चुके हैं, यानी सदानों की तरह इनका रहना सहना है, खान पान है, बोली है। जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत से जनजाति वो अपने निवास स्थान को छोड़ के मैदानी भाग में जाती हैं, तो वहाँ उनकी संस्कृति परिवर्तित हो जाती है, बोल भाषा ये सब बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में गौ मांस भक्षण के लिए जाति बहिष्कार का दंड दिया जाता है? पहला ऑप्शन है बिंजिया, दूसरा असुर, तीसरा बिरहोर, चौथा महली। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बिंजिया वो सही उत्तर है। तो झारखंड के पलामू में बहुत अधिक मात्रा में बिंजिया रहते हैं। अगला प्रश्न है कि बेदिया जनजाति का निवास इनमें से किन जिलों में है? तो पहला ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, बोकारो, दूसरा सिंहभूम, खूंटी, देवघर, तीसरा गुमला, सिमडेगा, दुमका, चौथा देवघर, गढ़वा, गोड्डा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, बोकारो वो सही उत्तर है।